हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैमल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मैमल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, वो सब हमने उसमें देख लिया था। अब हम क्लास मैमेलिया के अंडर तीन सब क्लास पढ़ेंगे, मतलब तीन टाइप के मैमल्स पढ़ेंगे। वो है हमारे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। तो प्रोटोथीरिया वो होते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं, दे ले एग्स। जो अंडे देने वाले मैमल हैं उसको कहते हैं प्रोटोथीरिया। जो मेटाथीरिया क्या होते हैं? मेटाथीरिया वो होते हैं जो मार्सुपियल मैमल्स होते हैं, जिनके पास ब्रूड पाउच होता है, जैसे कंगारू है। और यूथीरिया वो होते हैं जिनकी बॉडी में प्लेसेंटा बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर। प्रोटोथीरिया में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर मतलब ये जैसे जो पिन्ना होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। मेटाथीरिया में एक्सटर्नल ईयर होता है, यूथीरिया में भी एक्सटर्नल ईयर पाया जाता है, दोनों में प्रेजेंट है। निपल्स, निपल्स जो हैं वो प्रोटोथीरिया में एब्सेंट है। एब्डोमेन, दे आर एब्सेंट इन प्रोटोथीरिया। मेटाथीरिया में जो निप्पल होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं, जबकि यूथीरिया में जो निप्पल्स होते हैं वो एब्डोमिनल और थोरेसिक में भी पाए जाते हैं, थोरेसिक रीजन। अब ये हमारा ट्रंक है, मान लीजिए। मैं अगर इंसानों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ये हमारा ट्रंक है, ये गर्दन हो गई, ये पैर हो गए। समझ गए? तो ये जो बीच में है ये क्या है? दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर होती है थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। तो समझाने के लिए मैंने बताया कि एब्डोमेन और थोरेक्स में क्या फर्क है। ठीक है। तो यूथीरिया में क्या होता है कि इसमें कुछ एनिमल्स में निप्पल एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स में निप्पल थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों में निप्पल जो होते हैं वो थोरेसिक रीजन में पाए जाते हैं, जबकि मेटाथीरिया केस में क्या हो रहा है? एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं मेटाथीरिया के अंदर। आगे देखते हैं, अगला है कॉर्पस कोलेजम। दैट इज कॉर्पस कोलेजम, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, ब्रेन में पाया जाता है। प्रोटोथीरिया में ये एब्सेंट है, मेटाथीरिया में भी ये एब्सेंट होता है, और यूथीरिया में ये पाया जाता है कॉर्पस कोलेजम। इट इज प्रेजेंट इन यूथीरिया। ओके। अब आते हैं टेस्टिस और स्क्रोटम। तो टेस्टिस और स्क्रोटम का क्या है? प्रोटोथीरिया में जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल होते हैं, मतलब एब्डोमेन के अंदर पाए जाते हैं, और स्क्रोटम तो होता ही नहीं है। स्क्रोटम वो होता है जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं स्क्रोटम। लेकिन प्रोटोथीरिया के केस में स्क्रोटम एब्सेंट होता है, और जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ मिलेंगे फिर? अगर स्क्रोटम एब्सेंट है तो टेस्टिस कहाँ होंगे? एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाएंगे। आते हैं मेटाथीरिया में। तो मेटाथीरिया में क्या है? मेटाथीरिया में जो स्क्रोटम है इन फ्रंट ऑफ पेनिस। तो स्क्रोटम जो है, पेनिस नीचे की तरफ है और पेनिस के आगे सामने की तरफ, पेनिस के सामने होता है स्क्रोटम। और यूथीरिया में क्या होता है बेटा? यूथीरिया में क्या होता है? यूथीरिया में जो पेनिस है वो आगे होता है और पेनिस के पीछे या नीचे की तरफ होता है स्क्रोटम। तो ये फर्क है। समझ गए? तो इसमें क्या है, पेनिस पीछे है, स्क्रोटम आगे है। इसमें पेनिस आगे है, स्क्रोटम पीछे है। ये फर्क है। ठीक है। आगे देखते हैं, डाइजेस्टिव और यूरिनरी सिस्टम, या डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट बोल सकते हो आप इसको। तो प्रोटोथीरिया में क्या होता है? डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन आउट थ्रू कोलेका। मतलब क्या है, प्रोटोथीरिया के केस में एक ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो, या इसको आप यूरिनरी सिस्टम बोलो, जहां से पेशाब निकलता है, पेशाब बनाते हैं जो। तो यहीं से फीकल मैटर भी बाहर आ रहा है और यहीं से यूरिन भी बाहर आ रहा है। यहीं से यूरिन बाहर आ रहा है और यहीं से फीकल मैटर। तो इस कॉमन ओपनिंग को क्या कहेंगे? कोलेका। तो प्रोटोथीरिया में ये होता है। समझ गए? मेटाथीरिया में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन बाय सेपरेट एपर्चर बट हैव सेम। अब इसमें अलग अलग एपर्चर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग अलग है और यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग अलग है। समझ गए? इन दोनों की ओपनिंग अलग अलग है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हो गई, ये यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोल लो आप इसको। लेकिन इन दोनों का स्पिंक्टर एक ही है। इन दोनों ओपनिंग का स्पिंक्टर एक ही है, मतलब ये दोनों ओपनिंग क्लोज क्लोज होंगी। स्पिंक्टर वो होता है, एक गेट होता है एक तरीके का, जब वो खुलेगा तो चीजें आगे पास होंगी, जब वो बंद होगा तो चीजें आगे पास नहीं होंगी। तो दैट इज कॉल्ड स्पिंक्टर। इट इज अ टाइप ऑफ वेल्व कह लो या गेट कह लो। ठीक है। अब आते हैं यूथीरिया में।
यूथीरिया में क्या होता है कि डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है उसका एपर्चर भी अलग है, मतलब ओपनिंग भी अलग है, और स्पिंक्टर भी अलग अलग है। स्पिंक्टर भी अलग अलग है, मतलब मैमल्स में भी अगर देखा जाए तो यूथीरियन मैमल्स आर मोर एडवांस्ड, इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्सुपियल पाउच। मार्सुपियल पाउच वो होता है जिसमें एनिमल अपने बच्चे को रख सकता है, एक बैग जैसा होता है। तो मार्सुपियल पाउच जो है वो प्रोटोथीरिया में एब्सेंट होता है, मेटाथीरिया में प्रेजेंट होता है, और यूथीरिया में भी एब्सेंट होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। और सिर्फ मेटाथीरिया में ही क्या है, मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है, इसीलिए मार्सुपियल पाउच है, इसीलिए वो मेटाथीरियन है। मोड ऑफ बर्थ, जन्म कैसे देते हैं बच्चे को। तो प्रोटोथीरियन मैमल जो होते हैं वो अंडे देते हैं, फिर अंडे में से बच्चा फूट के बाहर आएगा, अंडा फूटेगा, बच्चा बाहर आएगा। मेटाथीरिया में क्या होता है, विविपेरस, मतलब वो डायरेक्टली बच्चे को पैदा करते हैं, उसमें अंडे का कोई चक्कर नहीं है। और यूथीरियन भी विविपेरस होते हैं, मतलब ये भी डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं। प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा क्या होता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में जो बच्चा होता है, उस बच्चे के और उस माँ के और बच्चे के बीच में एक बैरियर तैयार होता है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। और वही प्लेसेंटा है जिससे एक्सचेंज वैक्सचेंज सब कुछ उसी से होता है, और वही प्लेसेंटा बच्चे को सब सप्लाई करता है। समझ गए। तो ये है, तो प्लेसेंटा यूथीरिया में एब्सेंट है, मेटाथीरिया में भी, प्रोटोथीरिया में, सॉरी ये प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरिया में एब्सेंट है, मेटाथीरिया में भी एब्सेंट है, और यूथीरिया में लार्ज और बढ़िया वेल डेवलप प्लेसेंटा है, इसीलिए इसको यूथीरिया कहते हैं, ट्रू मैमल्स। ट्रू मैमल्स, समझ गए। सो इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। सो ये थे हमारे 3 टाइप के मैमल्स। अब हम कुछ कॉमन फैमिली हम देख लेते हैं मैमल्स की। ठीक है, तो मैमल्स की कुछ कॉमन फैमिली हम देख लेते हैं। तो पहले है हमारे पास काउ फैमिली, जिसको हम बोविडी कहते हैं। डॉग फैमिली को हम कैनिडी कहते हैं। एप फैमिली को हम होमिनिडी कहते हैं। कैट फैमिली को हम फेलिडी कहते हैं। ठीक है। और हॉर्स फैमिली को क्या कहते हैं, इक्विडी कहते हैं। हॉर्स फैमिली को क्या कहेंगे, इक्विडी कहेंगे। और एलिफेंट फैमिली को एलिफेंटेडी कहेंगे। रैट फैमिली को म्यूरेडी कहेंगे। ब्रियर फैमिली को सर्विडी कहेंगे, और पिग फैमिली को स्वीडी कहेंगे, स्वीडी। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब मैमल्स की फैमिली है, मैमल्स की। ओके। तो इसके साथ, इस टॉपिक के साथ हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि एनिमल किंगडम का जो लास्ट, जो सबसे आखिरी में हम स्टडी करते हैं, वो मैमल को स्टडी करते हैं। सो होप आपने इस चैप्टर में, आपको आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। सिर्फ रिवाइज करते रहिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें से क्वेश्चन भी काफी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और नीट में तो है ही है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।